अगर आपने कोई पॉर्न मूवी देखा, पॉर्न मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है वो उसका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देख के हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसी ही विचारधारा बना लेता है उस एक्ट्रेस के प्रति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये चैनल हमारी सनातन संस्कृति को आगे ले जाने और हमारी जनरेशन को इसके बारे में सही जानकारी देने के लिए बनाया गया। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को सनातन धर्म की सच्चाई का पता लग सके और उनके मन में जो सवाल है वो दूर हो सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मूर्ति पूजा के ऊपर, और इस टॉपिक को जो मैं क्लियर कराने वाला हूँ वो बिल्कुल साइंस के ऊपर क्लियर कराने वाला हूँ कि किस तरीके से साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल लॉजिक पे बात करेंगे, किसी भी तरह का हम स्पिरिचुअल चीजें नहीं लेके आएंगे, हम बिल्कुल लॉजिक पे बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू साइंस हमें मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आज हम बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, सिर्फ साइंस पे बिलीव करते हैं, वो भी समझ सके। दोस्तों, साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन के अंदर दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। अब अगर मैं बात करूं सबकॉन्शियस माइंड की, तो सबकॉन्शियस माइंड 70% है हमारे ब्रेन का और 30% है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी कि 70% जो हिस्सा है वो है सबकॉन्शियस माइंड का। लेकिन अगर मैं यूज की बात करूं तो हम क्वांटों में सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है दोस्तों? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले 90% क्रियाओं को कंट्रोल हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जैसे हमारे बाल का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, है ना, हमारी धमनियों में रक्त का बहना, हमारे दिल को पंप कराना, ये सारा जो काम है हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। इतना पावरफुल है। इसकी एक और खासियत है कि ये देखी हुई चीजों को सुनी हुई चीजों से ज्यादा महत्व देता है और उसको बड़े ही आसानी से ज्यादा देर तक याद रख सकता है। क्यों याद रख सकता है? इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कोई क्रिकेट मैच देखा और ये मैच आपने टीवी पे देखा और एक वही क्रिकेट मैच आपने रेडियो पे सुना। अब दोनों ही चीजों में मैं अगर बात करूं कि कौन से वाले मैच को आप ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जो हमने टीवी में देखा है, ना कि जो हमने सुना है। जो सुना है रेडियो पे वो हम हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद भूल जाएं, बट जो हमने देखा है टेलीविजन के अंदर वो हमें काफी दिनों तक याद रह सकता है। ठीक है, सुनने वाले मैच के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, जब हम टेलीविजन पे कुछ देखते हैं, तो वहां पे हमारी 3 इंद्रियां काम करती हैं। कौन कौन सी? हमारी आंख, हमारा कान और साथ में हमारा इमोशन। ये तीनों ही चीज उस क्रिकेट मैच पे या उस पर्टिकुलर चीज पे वर्क करता है। बट अगर वहीं मैं बात करूं कि हम जब रेडियो पे कुछ सुनते हैं तो वहां पे हमारी सिर्फ एक इंद्रिय काम करती है और वो है हमारा कान। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक वीडियो को आपको सेव करना है अपने फोन के अंदर, वो वीडियो आपने एक फोन में सिर्फ एक फोल्डर में सेव किया और दूसरे फोन में वो वीडियो 3 फोल्डर बना के तीनों में सेव कर दिया अलग, तो डिलीट होने का और वो वीडियो का गुम होने का चांस कौन से वाले फोन में? जिसमें आपने एक ही फोल्डर में रखा है। जिस फोन में 3 फोल्डर बना के तीनों में आपने रख दिया है, वहां पर उस वीडियो का गुम होना बहुत कम रियल चांस है, क्योंकि हो सकता है एक फोल्डर से डिलीट हो जाए, दूसरे फोल्डर से डिलीट हो जाए, लेकिन एक न एक में तो बच जाएगा। सेम है, जब हम किसी भी पिक्चर्स को या कोई मैच जब हम देखते हैं तो वहां पे 3 फोल्डर में वो मैच याद आ जाता है। या तो हमारे कान को समझ आ जाता है, हमारा कान सुना होता है तो सुन के हम सुनने वाले फोल्डर में रख लेते हैं, या हमारी आंखों ने देखा होता है तो हम उसमें उसको रख लेते हैं, या हमारा जो इमोशन जुड़ा हुआ है, हम देखते वक्त कभी कोई फिल्म देखते वक्त रो देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो हम याद करते हैं कि यार मैंने एक फिल्म देखी थी, उसको देखने के बाद में रो दिया, और जब हमें याद आता तो पता लगता अच्छा वो ये मूवी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 फोल्डर में हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो वो सेव हो जाता है। अब एक और चीज कि सबकॉन्शियस माइंड जिस व्यक्ति विशेष को जिस परिस्थिति में देखता है, जिस कैरेक्टर में देखता है, कैरेक्टर के बिहार पे उसके प्रति वैसी विचारधारा बना लेता है। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, लाइक अगर आपने कोई पॉर्न मूवी देखा, पॉर्न मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है वो उसका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखते हुए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसी ही विचारधारा बना लेता है उस एक्ट्रेस के प्रति। अब जब भी हम उस मूवी के बाद भी अगर कभी हम किसी फोटो में या किसी मैगजीन में या कहीं पे भी हम उस एक्ट्रेस को देखते हैं तो हमें तुरंत उसके कैरेक्टर का याद आता है और वैसा ही केमिकल हमारी बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है।
अब अगर इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए मैं एक फोटो देता हूं, एक फोटो उस एक्ट्रेस की है जो पूर्ण मूवी में काम करती है, तो उसको देखने के बाद जैसा आपके माइंड के अंदर उसका कैरेक्टर बिल्डअप है, उसके हिसाब से आपका माइंड वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा और वैसा ही केमिकल रिलीज करेगा। और जब वैसा केमिकल रिलीज करेगा तो संभावना है कुछ टाइम पे हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर भी उत्पन्न होने लग जाए। बट वहीं पे अगर मैं अपनी मॉम की फोटो देखूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी मॉम के प्रति जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उसने कैसा कैरेक्टर बिल्डअप किया हुआ है, प्यार वाला, इज्जत वाला, एक दुलार वाला, ऐसी कैरेक्टर बिल्डअप किया। तो जैसे ही मैं मॉम को देखूंगा तो मेरे को इज्जत, प्यार और डर का अनुभव होगा, जबकि उस एक्ट्रेस के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके प्रति सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होगी। हालांकि दोनों ही फीमेल फिर भी, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो इस तरीके से रिएक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है। अब दोस्तों जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया है वो सब आपको क्लियर होंगे कि वो एग्जांपल मैंने क्यों दिया है। अब दोस्तों मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है। वैसे तो सभी धर्मों के अंदर इनकी पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म में भी भगवत गीता है, गीता है, वेद है, ये सारी चीजें पुस्तकें हैं और सेम वैसे ही सभी धर्मों के अंदर अलग अलग पुस्तकें बनाई गई। अब दोस्तों इन सभी पुस्तकों को बनाने का मेन मकसद क्या है, तो मेन मकसद है कि लोगों को अच्छे कर्म करने के बारे में संदेश दिया जा सके, लोगों को समझाया जा सके कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, गुण क्या है, अवगुण क्या है ना, अच्छे कर्म कैसे किए जा सकते हैं, दया क्या है, निर्दय क्या है, ये सारी चीजें समझाने के लिए हमारी धार्मिक पुस्तकों के अंदर हमारे पूर्वज या हमारे धर्म गुरु या हमारे देवता, हमारे देवी, है ना, हमारे भगवान जो भी है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी है, उन सबके द्वारा किए हुए कर्मों को, किए हुए अच्छे कर्मों को हम पढ़ते हैं और पढ़ के याद करते हैं कि अच्छा हमारे भगवान ने ऐसा किया था, ये अच्छा कर्म है, ये हमें करना चाहिए। तो उनका भी बेसिक मतलब यही है कि हम उन पुस्तकों को पढ़ के उसमें से अच्छी अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर सकें, याद रख सकें, और जब हम याद रखेंगे तो जब भी हम कोई ऐसा काम करेंगे जो गलत होगा तो हमें उस पुस्तक की बात याद आएगी और हमें समझ आएगा कि भाई ये तो गलत है, तो ये मत कर, सही है। ठीक है, ये चीजें होंगी जब अगर हमें पुस्तक में लिखी सारी बातें याद रहेंगी। अब दोस्तों अगर वैसे देखा जाए तो जब हम पुस्तक में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमारी कितनी इंद्रियां काम कर रही हैं, सिर्फ एक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा काम उसको समझ रहा है, हमारा माइंड समझ रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, दैट्स इट। हमारी एक इंद्री काम कर रही है जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं धार्मिक पुस्तकों की पढ़ने की, तो ये भी हर कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं। जो तो एजुकेटेड है वो पढ़ सकते हैं, बट जो अनएजुकेटेड है वो क्या करें, उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो किसी और से उन सभी जानकारियों को ले लें, सुन लें, या फिर वो अज्ञानी रहे। दो ही ऑप्शन है उनके पास। तो आज के टाइम पे कोई भी किसी के पास बैठ के अच्छी चीजें सुनना पसंद नहीं करता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ज्यादातर लोग जो अनएजुकेटेड है वो पुस्तकें पढ़ते ही नहीं और वो हमेशा अज्ञानी ही रहे। तो उनके लिए हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस, जो साइंस है, अब अगर मैं थोड़ा पीछे आऊं, पुस्तक पे ही आऊं, तो दोस्तों एक्चुअली पुस्तकों में लिखा क्या है, हमारे गॉड द्वारा या हमारे ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं में अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, यही सारी चीजें उस पर लिखा है और वही हमें याद करना है। अगर मैं इस्लाम में जाऊं तो इस्लाम में भी युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में अच्छे और बुरे दो तरह के लोग थे। उन अच्छे बुरे लोगों में से हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना है और वही बेसिक हमें याद करना है। उसी तरह भगवत गीता में भी लड़ाई हुई थी, धर्म के लिए, अधर्म के लिए, अधर्म और धर्म के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें हमें धर्म क्या है ये हमें सीखना है, उसको याद करना है। दोनों ही किताबों में ये चीजें दी हुई है। अब बेसिक मतलब तो यही है कि उस टाइम पे जो घटनाएं घटी थी उनको हमें याद रखना है। याद रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन यही चीज याद करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुनी हुई चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड याद नहीं रख सकता, बल्कि देखी हुई चीजों को याद कर सकता है। तो दिखाया कैसे जाए, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी घटना को हम ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। अगर हम किसी घटना को एक बार देख लें या एक बार सुन लें तो ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। लेकिन उसी घटना में किसी एक पात्र को अगर हम डेली देखें
तो हमें वो डेली ही वो घटना रिमाइंड होती रहेगी और हम उस घटित घटना को डेली याद करते रहेंगे। समझ रहे? मतलब कि अगर कोई भी घटना घटती है तो हम उसको अगर एक बार देखें तो 1 साल बाद 2 साल बाद भूल सकते हैं, बट उस घटित घटना की किसी एक पात्र को अगर हम डेली देखें तो हम उस घटना को डेली रिवाइंड कर सकते हैं, डेली देख सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़के की कार एक्सीडेंट में डेथ होगी, उसकी मदर फादर कितने दिन तक रोएंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक रोएंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो उस घटना को भूल चुके हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं उस घटना की एक वीडियो क्लिप बना के अगर डेली उसके पेरेंट्स को दिखाऊं तो शायद वर्षों लग जाएंगे, वो नहीं भूल पाए। ठीक है, अब देखिए मूर्ति पूजा क्यों स्टार्ट की गई। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ महाभारत में कृष्ण जी थे, अर्जुन थे, कर्ण थे, बहुत सारे पात्र थे। अब उनको मेरे को डेली याद करना है। डेली याद करने के लिए 2 मेरे पास आते हैं कि मैं डेली भगवत गीता पढ़ूं, लेकिन उतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि डेली पढ़ने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज 90% लोग ऐसा नहीं कर रहे। अब क्या किया जाए कि वो डेली कृष्ण जी को याद करें, उनके अच्छे कर्मों को याद करें। तो इसके लिए जो महाभारत यानी कि जो घटना घटी थी उसके किसी एक पात्र को यानी कि कृष्ण जी को हम डेली देखें। अब डेली देखेंगे कैसे? जब हम उनका कोई स्वरूप बनाएंगे। अब स्वरूप बनाने के लिए उनकी या तो हम फोटो बना सकते हैं या मूर्ति बना सकते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि भगवान कण कण में है, यानी कि एक पत्थर के अंदर भी भगवान है ना, एक पेन के अंदर भी भगवान है, हर जगह पे भगवान है। तो हम अगर उसी को एक मिट्टी की आकार देके अगर उसमें भगवान मान के इसमें गलत है। क्योंकि या तो सभी धर्म के लोग ये बोलना बंद कर दें कि भगवान कण कण में है, या फिर वो ये मान लें कि अगर कण कण में है तो मिट्टी में भी होगा। अब मिट्टी को अगर मैं एक शेप दे दूं और शेप देके अगर मैं मानूं तो क्यों नहीं उसमें भगवान है? क्योंकि बड़े सारे धर्म के ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि बुत परस्ती गलत है, किसी भी मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है, किसी भी मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है, लेकिन कण कण में भगवान है, तो ये कैसे सही है? तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने मूर्ति बनाई। अब मूर्ति बनाने से अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक तरीके से कैसे सही होगा समझिए। अब अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हमने मूर्ति बनाया तो जब भी हम मूर्ति को देखेंगे तो हमें कृष्ण जी द्वारा तो महाभारत का पूरा याद आ जाए कि हाँ इनके द्वारा महाभारत का युद्ध हुआ था और इन्होंने महाभारत में धर्म युद्ध करवाया। जब भी हम कृष्ण जी को देखेंगे, जब भी हम श्री राम जी को देखेंगे अकॉर्डिंग टू मूर्ति, अगर मूर्ति में भी देखें, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें कभी भी रियलाइज नहीं होगा। वैसे तो कण कण में भगवान है, लेकिन धर्म का प्रचार कौन किया? किसने धर्म के बारे में बताया? श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने। तो अब भगवान कण कण में है, लेकिन मुझे अगर श्री राम जी के गुणों को याद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो श्री राम जी को याद करना पड़ेगा। और श्री राम जी को याद करने के लिए मैंने अकॉर्डिंग टू अपनी आस्था के अकॉर्डिंग मैंने श्री राम जी का एक शेप दे दिया। तो जैसे ही हम श्री राम जी को मूर्ति को देखेंगे या उनकी फोटो को देखेंगे तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उनके कैरेक्टर को याद करेगा। कैरेक्टर 14 वर्ष का वनवास, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को सेव किया था, अपनी वाइफ को कैसे बचाया था, कैसे वो लेके आते, कैसे कैसे दुख सहते, उनके दुखों के बारे में, उनके गुणों के बारे में सब हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने लाके रखने लग जाएगा। और जैसे ही वो सब हम रिमाइंड करेंगे तो हमारे माइंड में उनके गुण अवगुण सब पता लगने लग जाएंगे और उसकी वजह से हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या अच्छे कर्म है और क्या बुरे कर्म है। तो बेसिकली जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो हम कराना चाहते थे, जो हम चाहते थे कि हमें ये याद रखे, उसको याद रखने के लिए हमने एक मूर्ति बना दी और उसको हमने मान लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया कि यही भगवान है। अब जब भी मैं उनको देख रहा हूँ उनका कैरेक्टर याद आ रहा है, उनके कैरेक्टर की वजह से उनके द्वारा दी गई अच्छी अच्छी शिक्षाएं मुझे याद आ रही है और मैं ऑटोमेटिक अच्छे कर्म कर रहा हूँ। इसको अगर एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं दोस्तों, तो जैसे आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपको समझ आएगा कि जिस घर में किसी देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है उस घर में आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर भगवान है तो क्यों नहीं जा सकते? लेकिन फिर भी आप नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि लगता है कि अरे श्री राम जी की मूर्ति यहाँ पे कैसे मैं चप्पल रख सकता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये भगवान है, तो अब जब भी हम उनको देखते हैं तो ऑटोमेटिक जो बुरे कर्म होते हैं वो दूर चले जाते हैं, हम नहीं वहां पे बुरे कर्म कर सकते। ठीक है, तो बेसिक जो रीजन था वो यही था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सही दिशा में ले आ सकें और सही दिशा में लाने के लिए वो मूर्ति हमें बनानी पड़ी। और मूर्ति बनाने की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लिया कि भगवान है और इसकी वजह से वो उनका कैरेक्टर मुझे याद दिला रहा है डेली। जब भी मैं देख रहा हूँ
तब मुझे उनका कैरेक्टर याद आ रहा है और जिसकी वजह से मुझे अच्छे और बुरे ढंग का पता लगा। अगर वहीं पर मूर्ति नहीं होती तो मुझे ये सब चीजें याद करने के लिए डेली बुक निकाल के पढ़ना पड़ता, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी बुक निकाल के पढ़ता नहीं। लेकिन अगर मूर्ति घर में रहेगी तो आप किसी न किसी काम की वजह से तो घर में जाएंगे, और जब भी जाएंगे तो श्री राम को देखेंगे, श्री कृष्ण जी को देखेंगे और उनके कैरेक्टरों को अपने आप ही आप याद करने लग जाएंगे। दोस्तों, जो बेसिक रीजन है वो यही है कि हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए। मूर्ति पूजा बेसिकली हम अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लाने के लिए करनी चाहिए। और दोस्तों, वैसे भी अगर कोई एक अनएजुकेटेड पर्सन है उसके लिए भी मूर्ति पूजा एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है, अच्छा रास्ता बन जाता है भगवान तक पहुंचने का। क्यों? क्योंकि उसको किताब पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन जब वो श्री कृष्ण जी को देखेगा, उसने फिल्में देख लिया, इतनी फिल्मों में श्री कृष्ण जी का रोल प्ले हो रहा है, तो वो समझ रहा है कि यही श्री कृष्ण जी है जिनकी वजह से महाभारत हुआ था। महाभारत में उन्होंने धर्म युद्ध किया था और उन्हें धर्म का ज्ञान दिया था, वो समझने लग जाता है बिना पुस्तक को पढ़े। तो हम सभी लोगों का मकसद क्या है? सही रास्ते पे चलना। अब सही रास्ते पे चलने के लिए या तो मैं पुस्तक पढ़ लूं या मूर्ति बना के मूर्ति में से ही वो पुस्तक का ज्ञान ले लूं। ठीक है, तो मुझे तो अच्छा ज्ञान चाहिए ना। मुझे अच्छा ज्ञान लेने के लिए चाहे मैं पुस्तक पढ़ूं या मूर्ति से अच्छा ज्ञान ले लूं, अगर दोनों से ही मिल रहा है तो मेरे लिए इजी क्या है? इजी मेरे लिए पुस्तक पढ़ना है या इजी किसी घर में जाकर उस मूर्ति को देखना है? तो इजी सबके लिए यही है कि वो मूर्ति को देखेंगे, और मूर्ति को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।